सो हे देयर, दिस इज़ रीशू एंड ये ब्लड का हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ब्लड के ऊपर देख लिया था जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह चुका है। ठीक है, और अभी हम ब्लड के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट वीडियो में हमने ब्लड के ऊपर मतलब ब्लड का वॉल्यूम देखा था, पीएच देखा था। ठीक है, फिर बाद में हमने ये देखा था कि जब अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारा प्लाज्मा और जो एलिमेंट जो है हमारे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, ठीक है, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, फिर बाद में वॉल्यूम के ऊपर जो हमने मेल और फीमेल में देख लिया था। फिर पीएच देख लिया था कि पीएच कितना होता है, दैट इज 7.2 से 7.4 तक। ठीक है, फिर बाद में हमने ये भी देख लिया था कि जब हम जो हम ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो प्लाज्मा सेपरेट होगा और हमारा एलिमेंट जो होगा नीचे जो सेटल वाला पार्ट होगा वो सेपरेट होगा, जिसमें हमने देखा था कि प्रोटीन होता था, वेट था। ठीक है, फिर बाद में अदर सॉल्यूट्स थे। ठीक है, फिर बाद में हमारे जो एलिमेंट्स थे उसमें हमारे प्लेटलेट्स थे, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स भी थे। ठीक है, तो फिर हमने परसेंटेज भी देख लिए थे कि प्रोटीन्स में कौन कौन से हमारे प्रोटीन हो जाएंगे। फिर बाद में हमारे बाकी सॉल्यूट्स में जो थे वो कौन कौन से सॉल्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में हमने ये देख लिया था कि ल्यूकोसाइट्स के और कितने टाइप्स होते हैं फर्दर। ठीक है, और कितने परसेंटेज में वो मतलब हमें ब्लड में मिलता है। इतना तक हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं मतलब जो हमारा प्लाज्मा और जो एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि एकदम डिटेल वीडियो डिटेल जो हमारे नोट्स होते हैं ब्लड्स के ऊपर वो हमारे हेमेटोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या बीएससी स्टूडेंट हो तो उसके लिए ये जो ब्लड का पॉइंट है हमारा वो बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो देखते हैं कि फर्दर हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा जो बाकी का जो अदर सॉल्ट जो थे उसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे आयंस, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर गैस, फिर रेगुलेटरी सब्सटेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आयंस में हमारे फर्दर दो हो जाएंगे, हमारे ये आयंस और ये हमारे सॉल्ट हो जाएंगे। फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स में हमारे शुगर और फैट हो जाएगा, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कि हो जाएगा हमारा यूरिया। ठीक है, तो हमारे आयंस कौन कौन से हो जाएंगे? क्लोराइड आयन, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर कैल्शियम, फॉस्फेटिक ग्रुप, फिर बाद में ये हमारा मैग्नीज। ठीक है, फिर सॉल्ट में हमारा हो जाएगा HCO3 जो हमारा बफर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर शुगर का नॉर्मल जो वॉल्यूम है, जो नॉर्मल रेंज है जो हमें मिलना चाहिए ब्लड में, वो हो जाएगा 8 to 100 ml पर डेसीलीटर। ठीक है, फिर बाद में फैट में हो जाएगा हमारा 150 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यूरिया हमें कितना मिलना चाहिए? दैट इज 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स, ये हो जाएंगे हमारे आयंस और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और हमारे रेगुलेटरी सब्सटेंस में हमारे हॉर्मोन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में हम कॉर्पसल्स की बात करें, जो हमारे नीचे एलिमेंट्स जो मिले थे हमें ब्लड में, जो हमें नीचे सेटल्स वाले एलिमेंट मिले थे। ठीक है, तो हमें आरबीसीज मिले थे। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब मिले थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा आरबीसीज का काउंट जो नंबर जो था उसमें ब्लड में हमें हमारा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्लेटलेट्स की जो नंबर जो है वो कम, उससे कम होगा। आरबीसीज से कंपेयर करें तो वो कम होगा, तो ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स उसके बाद हो जाएंगे। फिर डब्ल्यूबीसीज का काउंट जो होगा वो कम होगा। फिर बाद में फोर्थ नंबर में हमारा न्यूट्रोफाइल्स, फिर बाद में हमारा लिम्फोसाइट्स, फिर बाद में मोनोसाइट्स, फिर बाद में इजिनोफिल्स, फिर बाद में बेसोफिल्स। ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्वेश्चन आता है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं कि जो हमारा ब्लड जो है उसमें हमारा जो काउंट है, नंबरिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिखता है, या मैक्सिमम कौन सा होता है, सबसे सबसे कम कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉर्पसल्स, ये कॉर्पसल्स के ऊपर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर। फिर बाद में हम प्रोटीन का देखें तो प्रोटीन्स में कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे 7% प्रोटीन थे। ठीक है, हमारे पिछले वाले डायग्राम में, तो वही है, सेम वैसा ही है। फिर बाद में ये एल्ब्यूमिन हो जाएगा हमारा, फिर प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, फिर ब्रिनोजन हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्लोबुलिन हो जाएगा। जो हमारा एल्ब्यूमिन जो है वो 4% है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है मैक्स है, और ग्लोबुलिन जो है 2.4% तक है। ठीक है,
फिर हमारा ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो है पूरा ये दोनों को मिला के 0.5% है, ठीक है। फिर हम ये फर्स्ट वाले का देखें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे हमें प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एल्ब्यूमिन का, ठीक। फिर ये हम इनकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है। जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, लीवर में, ठीक है। इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। फिर बाद में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ग्लोब्यूलिन के ऊपर, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा जो होता है हमारा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, और सेकेंड वाला हमारा फंक्शन हो जाएगा कि कहाँ होता है प्रोड्यूस, वो लीवर में होता है, ठीक है। फिर हमारा जो गामा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गामा जो ग्लोबुलिन है वो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक। ये मैंने इधर लिखा है, इधर इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी से भी हम इसको जानते हैं, जो फर्दर 5 टाइप के हो जाएंगे। IgG जो सबसे ज़्यादा होता है हमारे इसमें ब्लड में, ठीक है। फिर बाद में हमारा IgE हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे कम होता है, ठीक है। तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE ये 5 हो जाएंगे हमारे एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये मैंने इनके थोड़े पॉइंट लिखे हैं। ये हमारे जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं इनको एंटीबॉडी बोलते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल के द्वारा ये इनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फिर फंक्शन जो है इनके डिफेंस या प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। फिर मैंने एक छोटा सा नोट्स लिखा है, जो हमारे जो क्वेश्चन जो होते हैं ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, जैसे व्हाट इज़ सीरम, ठीक है। तो वैसे ही ये मैंने एकदम नोट्स जो है मेरे वो थोड़े ट्रिकी वे में नहीं है, एकदम सेंटेंस वाइज नहीं है, मतलब ऐसे छोटे छोटे टिप्स वाइज है कि हम जल्दी जल्दी इसको मेमोराइज कर सके, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब हम ब्लड में से सेल को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, मतलब जब हम ब्लड में से सेल को निकाल देंगे तो हम उसी को नॉर्मली प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में सीरम क्या हो जाएगा हमारा, जब हम प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तब हम बोलेंगे कि वो सीरम है, ठीक है। प्लाज्मा हो जाएगा जब हम ब्लड में से सेल निकाल रहे हैं, सीरम वो हो जाएगा हमारा जब हम प्लाज्मा में से क्या निकाल रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तब हो जाएगा हमारा सीरम, ठीक है। लिम्फ क्या हो जाएगा, जब हम ब्लड में से क्या निकाल देंगे, RBCs, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को निकाल देंगे तो हम बोलेंगे कि ये लिम्फ है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स में भी आते हैं, MCQs बेस पे भी आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा नोट्स बना दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कि एलिमेंट्स और प्लाज्मा के बारे में मैंने ये बता दिया है, ठीक है। डिटेल वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल तरीके से हम देखेंगे कि जो एलिमेंट जो है हमारा वो कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। बाद में और ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट का भी फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेरे नोट्स जो है ज़्यादा अच्छे लगे होंगे, और ये जो है स्टेप बाय स्टेप आप इसको पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश कीजिए, ये फटाफट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में समझाना ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और ये जो नोट्स के जो है मेरे नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू आप फटाफट याद कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।